हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज हम एसएसटी के एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे हैं और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 रहने वाला है। आप लोग भी इस चैप्टर के बारे में जानते होंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। डेवलपमेंट का जो होता है मीनिंग वो तो आपको आइडिया होगा। डेवलपमेंट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और विकास का मतलब होता है ओवरऑल से, यानी सब जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सब से मतलब होता है डेवलपमेंट का यहाँ पे। तो इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में ही जानने वाले हैं। अक्सर समाज में हमको सुनने को मिलता है यहाँ पे आपको कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इवन जिस एरिया में रहते हैं उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिरकार ये डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे होता है डेवलपमेंट। किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। वहीं कोई अगर और पर्सन अगर हो, कोई अगर दूसरा पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है यहाँ पे। तो कैसे एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए बनता है डिजास्टर बनता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको जानने वाले हैं। ओवरऑल चैप्टर सिर्फ एक ही वीडियो में यहाँ पे है। ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1, और हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत आसानी से अभी आपको हम लोग समझेंगे। ये अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है यहाँ पे है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि बोर्ड के एग्जाम में उनका भी नंबर अच्छा है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत इस टॉपिक पे आपको डिबेट भी करना है यहाँ पे, ताकि जो भी डाउट्स है मन में वो सभी डाउट्स आपका हो जाए, क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। ऐसे डेवलपमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विकास बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विकास। डेवलपमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विकास बोलते हैं यहाँ पे। और क्या होता है डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट डेवलपमेंट। अब देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं और जीने का जो आपका वे है, वो वे कैसा है, तरीका जीवन जीने का कैसा यहाँ पे है। जो भी आपके बेसिक नीड्स है, क्या वो आपके लाइफ में पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यानी अभी आपका डेवलपमेंट कंप्लीट रूप में नहीं हुआ है ना। यहाँ पे वही बात बोला गया है कि अगर हमारा लाइफ का जो क्वालिटी है उसमें जितने भी हमको चीज चाहिए, जो भी हमको ऑब्जेक्ट चाहिए अपने लाइफ को अच्छे ढंग से जीने के लिए, अगर हमको सभी चीजें मिलती यहाँ पे है, यानी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे है। अगर हमको उसमें कुछ चीजें अगर नहीं मिलती अगर है तो हम बोलेंगे अभी हमारा डेवलपमेंट होना बाकी है, अभी हम आपको डेवलपिंग प्रोसेस में, यानी डेवलप अभी के टाइम में हम कर रहे हैं यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, जितने भी लोग होते हैं उन सबके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट अलग होता है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब ये हो सकता है कि अगर मेरे पास अगर अपना खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, मेरे अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट है। किसी पर्सन के लिए ये भी डेवलपमेंट होगा कि हमको अच्छा एजुकेशन मिले यहाँ पे, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। किसी के लिए अच्छा जॉब मिले, उसके लिए आपको डेवलपमेंट का मतलब वो हो जाएगा यहाँ पे। यानी जितने भी लोग होते हैं उन सबका डेवलपमेंटल गोल अलग होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फार्मर के अकॉर्डिंग, एक जो होता है किसान होता है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब अलग है। उसके अकॉर्डिंग जो भी वो खेती करे उसमें उसको अच्छा इरिगेशन मिले, यानी खेतों में आपको पानी मिलना चाहिए अच्छे से, वहां पे अच्छे क्वालिटी का सीड मिले, और जो होता है आपको अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइजर वो उसको मिले, और जो भी उसका आपको जो भी आपको खेत में उसका आपको होता है, आपको अनाज होता है, उस अनाज का, उस ग्रेन्स का उसको अच्छा प्राइस मिले। ये हो गया फार्मर के आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो गया। वैसे ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब अलग हो जाएगा यहाँ पे। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब अलग हो जाएगा, और हमारे जैसे जो आप होंगे, आपको टीचर होंगे, उनका लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग ही होता है। आप खुद भी सोच सकते हैं यहाँ पे हो कि आपके अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, और इसका कंपेयर कीजिएगा जो आपके होंगे क्लासमेट्स होंगे, उनसे कभी इसके बारे में आपको बात करना चाहिए, है ना। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या क्या है यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। तब आप समझ पाइएगा कि क्या केस में आपको डिफरेंसेस यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, लाइक अ फार्मर मे वांट बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। एक फार्मर के अकॉर्डिंग अच्छा उसको इरिगेशन मिलना चाहिए,
यानी पानी की व्यवस्था उसके खेतों में आपको होना चाहिए यहाँ पे अच्छे ढंग से। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको जो डेवलपमेंट का मतलब होगा वो क्या होगा, एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। यानी जितने भी पर्सन होते हैं सबके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होते हैं। आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में इसके लिए आपको कुछ आपको दिया हुआ होगा, आपको कॉलम दिया होगा, उसमें आपको कुछ आपको एग्जांपल्स दिए होंगे और कुछ को आपको क्या किया होगा, बस एग्जांपल दे के उसके आपको साइड में आपको छोड़ दिया गया होगा, उसको आप लोग एक बार खुद से क्या कीजिएगा, फिल कीजिएगा। उससे आपका जो होगा नॉलेज होगा वो और इनहेंस होगा यहाँ पे, और आपका जो सोचने का जो आपका दायरा है वो दायरा आपका और बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग जाके वहां पे आप लोग जाके वहां पे अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो दिया है नेक्स्ट इसमें तुमको दिया है कंफ्लिक्टिंग व्यूज ऑन डेवलपमेंट। मैंने क्या बताया कि जो भी डेवलपमेंट का होता है, गोल होता है, वो सभी पीपल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। कभी कभी किसी एक पीपल के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए बनता है डिजास्टर बनता है, बर्बादी बन जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं हूं यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए क्या यहाँ पे, कि अगर मुझे YouTube पर अगर हूं यहाँ पे, तो मुझे आपको व्यूज मिले, यहाँ पे अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे शेयर मिले, अगर मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते है तो मुझे ये मिलने चाहिए यहाँ पे। अगर वो मुझे मिलता अगर है तो मेरा आपका डेवलपमेंट हो रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है उसका डेवलपमेंट अभी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लेकिन जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वो एग्जांपल बहुत ही आपको रियलिस्टिक एग्जांपल यहाँ पे है। बुक में जो एग्जांपल दिया है वो दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब जो डैम बनने से होता क्या है, जो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एक निगेटिव इंपैक्ट होता है और एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं यहाँ पे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डैम बनने से कुछ आपको ऐसा आपको होता है जिससे आपको निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपको कुछ लोगों के ऊपर, और उसी डैम बनने से कुछ लोगों के ऊपर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को हमको मिलता है। यहाँ पे निगेटिव में क्या मिलता है, जो आपको जहां पे डैम बनेगा, तो जहां पे डैम बनता है वहां पर जो भी लोग रहते हैं उस एरिया में, उन लोगों का होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे जहां डैम बन रहा है, अगर मान लीजिए वहां पे कोई अगर फॉरेस्ट का अगर एरिया है, अब फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पे है ना। जैसे डैम बनेगा तो उस एरिया का जो पेड़ है उसको आपको अब कुछ एरिया में आपको पेड़ को आपको काट दिया जाएगा यहाँ पे, और जो भी आदिवासी उस डैम के बाद में आपको जिनका आपको घर है जंगल के अंदर, उनको वहां से आपको डिस्प्लेस किया जाएगा, वहां से उनको हटाया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर डैम अगर टूटता भी अगर है तो लोगों का जान ना जाए। इसीलिए नेगेटिव इंपैक्ट में क्या दिया है कि जो आदिवासी हैं डैम बनने के बाद उनको माइग्रेट करना पड़ता है, यहाँ पे उनको अपना जगह छोड़ना होता है। कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं आपको नेगेटिव में यहाँ पे, लाइक डिफोरेस्टेशन, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग आपको काट देते हैं यहाँ पे हैं, और सॉइल इरोजन, मिट्टी की बर्बादी आपको देखने को मिलेगी। ये डैम बनने का निगेटिव इंपैक्ट हो गया। बट इसी डैम बनने से कुछ आपको होते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं। जैसे आपको जो शहर होंगे उसमें पानी मिलेगा, जब बारिश नहीं होगी जो डैम में पानी स्टोर होगा उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, जिस ईयर बारिश नहीं हो रही है उस साल हम क्या करेंगे, डैम में पानी को छोड़ेंगे ताकि रिवर में दोबारा आपको पानी मिले, जिससे जो आपको शहर में वाटर का डिमांड है वो डिमांड उससे पूरा हो सकता है। और उसी डैम पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगाकर बिजली भी आपको बना सकते हैं आप, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना पॉसिबल है। उससे हमको जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो भी आपको होते हैं विलेजर्स, उनको मिलता है, आपको बिजली मिलता है। यानी डैम के आपको निगेटिव भी आपको इंपैक्ट होते हैं और पॉजिटिव भी इंपैक्ट होते हैं। एक तरह से डैम बनना आपको डेवलपमेंट का पार्ट है। बस इस डैम के बनने से आपको कुछ लोगों को इसका निगेटिव इंपैक्ट आपको झेलना पड़ रहा है और कुछ लोग को इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। यानी एक आपको डेवलपमेंट से किसी का आपको वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है और किसी के लिए वही डैम बनने से उनके लाइफ में आपको डिजास्टर आ गया, बर्बादी आ गया, उनको अपने जगह से आपको माइग्रेट करना पड़ा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया है कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट को लेकर सबके व्यू एक समान नहीं होते यहाँ पे, सबके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है ना। अब समझिएगा डेवलपमेंट का मतलब, अगर आपसे पूछूं अगर अच्छा इनकम अगर हो जाए आपका, अगर आपका सैलरी अच्छा हो जाए, अभी आप लोग क्लास 10th में है, इन फ्यूचर जब आप आगे जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ आपका ड्रीम होगा, आपको कुछ ना कुछ बनना होगा, लाइक इंजीनियर बनना होगा, आपको किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को आपको बिजनेसमैन बनना होगा। सबका अलग अलग आपको डेवलपमेंटल गोल है। उसमें सबका एक मेन जो होता है आपको इंटेंशन होता है, वो क्या होता है, इनकम, यानी पैसा मिलना चाहिए आपको, यानी मेरी कमाई होनी चाहिए यहाँ पे। अगर सिर्फ इनकम हो जाए तो क्या आप मानेंगे कि आपका डेवलपमेंट हो गया है?
अगर ऐसा अगर आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मेरा अच्छा इनकम हो जाए तो हाँ हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा गलत यहाँ पे है। ऐसा नहीं सोचना हमको है, क्योंकि डेवलपमेंट के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि वाकई में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ इनकम कर लेना ही डेवलपमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा यहाँ पे, जैसे कोई मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन समाज का जो आपको आता है एसटी के अंडर में आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी के अंडर में आता है, और उसका इनकम हो गया 1 लाख रुपए पर मंथ हो गया। 1 लाख जैसे उसका इनकम पर मंथ होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे पैसा तो है, बट समाज के अंदर लोग ये समझ रहे हैं कि वो क्या है, आदिवासी है, यानी उसके साथ अभी भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अगर इक्वल ट्रीटमेंट अगर नहीं हो रहा है तो बोलेंगे इनकम तो हो गया बट डेवलपमेंट आपको देखने को, ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला यहाँ पे। वैसे ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखिएगा पीपल ऑल्सो नीड अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा लोगों को और क्या क्या चाहिए, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। जिस समाज में रहते हैं उस समाज में उनको आपको रिस्पेक्ट यानी आदर सम्मान मिलना चाहिए आपको यहाँ पे। फ्रीडम एंड इक्वालिटी, उनको आजादी मिलना चाहिए अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करने का। जो हमारे रूल बुक के आर्टिकल 19 में बोला गया राइट टू फ्रीडम, वो फ्रीडम इनको भी मिलना चाहिए। और उसके अलावा इक्वालिटी यानी समानता, सोसाइटी में आपको एक समान नजर से आपको देखा जाए। यहाँ पे किसी पार्टी फंक्शन में आपको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे कोई भी अगर होता है, अगर मीटिंग होता है पब्लिक मीटिंग, तो उस मीटिंग में भी आपको जो सम्मान बाकियों को मिल रहा है वही सम्मान इनको भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन अगर है तभी बोलेंगे डेवलपमेंट बोलेंगे। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका सैलरी बहुत हाई है, लेकिन एक टेंशन हमेशा बना रह रहा है कि कब हमारा जॉब हमारे हाथ से निकल जाए, है ना। आपका सैलरी 1 लाख है, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, जब तक उस कंपनी को आप 5 लाख का इनकम नहीं दीजिएगा पर मंथ, तब तक आपको वो कंपनी आपको 1 लाख का इनकम नहीं देगी। यानी जॉब से निकलने का डर मन में हमेशा बने रहना, यानी जॉब सिक्योरिटी हमको मिलना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है ना। उसके अलावा गुड हेल्थ एंड एजुकेशन। और मान लो कि खूब पैसा कमाइए लिए हैं, लेकिन हमारा तबीयत हमेशा खराब रह रहा है, हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन नहीं यहाँ पे अगर है, हमको अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, पैसा रहने के बावजूद भी, तो उसको हम आपको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। यानी हम हमारा हेल्थ कंडीशन भी सही होना चाहिए यहाँ पे, और अच्छा हमको एजुकेशन भी मिलना चाहिए। ये भी आपको डेवलपमेंट के मेन आपको होता है क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 10 डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ मटेरियल गुड्स, यानी डेवलपमेंट में मटेरियल गुड्स आते हैं जिसको हम इनकम के थ्रू बाई करते हैं, पैसे के थ्रू बाई करते हैं। लाइक आपको हो गया इनकम हो गया, गुड्स हो गया, जिसको हम पैसे के थ्रू आपको खरीद सकते हैं। और इसमें आता है नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स में आपको आ जाएंगे क्या क्या आ जाएंगे, इसमें रिस्पेक्ट आ जाएगा, इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हमको, फ्रीडम आ जाएगा, हमको समाज में आपको आजादी मिलनी चाहिए यहाँ पे, और सिक्योरिटी। कैसे जॉब, आप किसी ऐसे जगह पर आप रहते हैं जहां पे आपका अर्निंग बहुत सही है, आपका इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है आपको, है ना, 1 साल का 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, लेकिन कभी आप अचानक अपने घर में आप हैं यहाँ पे और अचानक आता है फोन आता है कि मुझे इतना रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। यहाँ पे क्या फायदा पैसा कमाने का, वहां पे जब जाने नहीं रहेगा तो पैसा कमा के क्या कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है, यानी हमको सिक्योरिटी मिलना चाहिए समाज के अंदर। ये इसको हम बोलते हैं नॉन मटेरियल गुड्स बोलते हैं यहाँ पे। अगर ये सब अगर मिलता अगर है तब हम बोलेंगे डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, अदरवाइज डेवलपमेंट का कोई आपको मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ इनकम कर लेना, बस आपको पैसे कमा लेना ही डेवलपमेंट नहीं होता यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर दिया है नेशनल डेवलपमेंट, टॉपिक दिया हमारा है नेशनल डेवलपमेंट। कंट्रीज आर ऑफ्टन कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, यानी जो भी कंट्रीज जो आपको होते हैं, जो भी आपको नेशनल डेवलपमेंट होता है किसी देश का, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा कंट्री आपको डेवलप है, कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है। तो उसके लिए कुछ होते हैं आपको क्राइटेरिया होते हैं। पहले के टाइम में तो आपको था कि आपको कि अगर ये हमको देखना है कि आपको कोई कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक ऑप्शन था कि कंट्री का हम निकाल लेंगे टोटल इनकम कितना हो रहा है, कंट्री का हम निकाल लेंगे टोटल इनकम कितना है। जैसे मैं एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जापान का, और एग्जाम्पल लेता हूँ इंडिया का। एक आपका देश और एक हमारा हो गया आपको
एशिया का सबसे लास्ट कंट्री जापान। अब देखिएगा, मान लीजिए जापान का इनकम, अगर एक देश का इनकम एक साल के अंदर में, जापान का इनकम अगर मान लीजिए आता है, अगर है 100 अगर आता है, और इंडिया का इनकम आता है 150 आता है ना। ये कंसेप्ट हमारा है टोटल इनकम का। टोटल इनकम जो पहले था, अभी नहीं है, ये पहले आपको एग्जिस्ट आपको करता था, आपको टोटल इनकम यहाँ पे। तो जापान का इनकम 100 है और इंडिया का इनकम 150 है, तो हम क्या मानेंगे इस बेस पर टोटल इनकम के बेस पर हम ये मानेंगे कि जापान इज लेस डेवलप्ड देन इंडिया, यानी इंडिया से कम आपको डेवलप क्या है जापान, क्योंकि इंडिया का इनकम आपको कितना है 150 है और जापान का इनकम कितना है 100 है। लेकिन क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल नहीं है। जापान हमसे बहुत आगे अभी टाइम में यहाँ पे है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, आपको माना गया कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, गलत यहाँ पे है ना। और उसको हटाकर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कंट्री का एक साल में जितना भी इनकम होगा उसको क्या करेंगे, कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से हम आपको डिवाइड कर देंगे। जितना भी कंट्री का इनकम हो और पॉपुलेशन से उसको हम जैसे आपको डिवाइड करेंगे, जो डाटा निकल के आएगा उस बेस पे हम देखेंगे कि क्या ये कंट्री डेवलप है या फिर नहीं यहाँ पे है ना। तो ये पीसीआई अभी के टाइम का कॉमन है। किसी भी कंट्री का हमको अगर ये देखना हो कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि आपको नहीं हो रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं पर कैपिटा इनकम का यहाँ पे। और इसी बेस पर आपको निकाला गया डाटा, निकाला गया यहाँ पे कि कौन सा कंट्री आपको डेवलप है, कौन सा कंट्री डेवलपिंग है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप है। इसको लेकर एक आपको वर्ल्ड बैंक ने दिया है, आपको डाटा तुमने दिया है यहाँ पे। और वो डाटा में क्या है कि किसी भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम अगर $66,500 डॉलर में अगर है, डॉलर याद रखिएगा, $66,500 एक साल में। अगर कोई भी ऐसा देश जहां पे आपको एक पर्सन का एक साल का इनकम आपको $66,500 है या फिर उससे अगर ज्यादा अगर है, तो वैसे आपको कंट्री को हम बोलते हैं रिच कंट्री बोलते हैं। जो अभी के टाइम में कहां पे है, अमेरिका में है। ये जो मैंने डाटा लिखा है ये 2024 का डाटा है। आपके बुक में जो डाटा दिया होगा वो आपको 17 का दिया होगा या उसके पहले का दिया होगा। ये अभी का डाटा है। जिनके पास न्यू एनसीईआरटी बुक होगा उसमें आपको ये डाटा को दिया होगा। वैसे भी डाटाबेस क्वेश्चन पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि जो एनसीईआरटी का नया बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर डाटाबेस क्वेश्चन अगर आते हैं तो डाटा जो भी दीजिएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग दीजिएगा, वही आपको इवेलुएट होता है बोर्ड के एग्जाम में, याद रखिएगा। तो पर कैपिटा इनकम अगर $66,500 से अगर है या इससे ज्यादा है, वैसे कंट्री को हम बोलते हैं रिच कंट्री। वही पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री का यानी पर पर्सन का इनकम अगर किसी कंट्री में अगर एक साल में $2,300 से कम अगर है ना, तो वैसे कंट्री को हम बोलते हैं पुअर कंट्री बोलते हैं, गरीब देश बोलते हैं। जैसे आपको अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके आपको वहां जो लोग रहते हैं उनका एक साल का इनकम $2,300 से भी आपको कम है। तो वैसा कोई भी अगर कंट्री है तो उस कंट्री को हम बोलेंगे पुअर कंट्री यानी गरीब देश बोलेंगे यहाँ पे। और इसी में हमारा जो इंडिया का जो इनकम है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो कितना है $11,000, यानी हम लोग लो इनकम कंट्री से ऊपर है और रिच कंट्री के बीच में है। इसलिए इंडिया का जो आपको आता है क्राइटेरिया किसमें आता है, लो मिडिल इनकम कंट्री है ना, यानी एक ऐसा कंट्री जो अभी के टाइम में डेवलप कर रहा है, यानी डेवलपिंग कंट्री इंडिया। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड साउथ अफ्रीका इज अ पुअर कंट्री। यानी आपको अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जिनका पर पर्सन का इनकम $2,300 से भी क्या है आपको कम यहाँ पे है, उसको मानते हैं आप हम लोग पुअर कंट्री मानते हैं यहाँ पे है। ये डाटा नया है। नेक्स्ट दिया है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा आपको अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं किसी देश के डेवलपमेंट को देखने के लिए यहाँ पे है ना। तो उसके लिए आपके बुक में भी आपको ऐसे एक चार्ट दिया होगा, देखिएगा। न्यू वाले बुक में आपको हरियाणा, केरला और बिहार दिया है। किसी बुक में आपको पंजाब दिया होगा, यहाँ पे हरियाणा के जगह पंजाब दिया होगा, और किसी बुक में दिया होगा महाराष्ट्र दिया होगा यहाँ पे।
लेकिन ये जो डाटा है ये आपको अभी का डाटा है, जो न्यू एनसीईआरटी का बुक है उसके अकॉर्डिंग डाटा है। अब इसमें हम देखते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट में इनकम के अलावा और क्या क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू आपको हम मानेंगे कि वो आपको डेवलप है कि नहीं है। इसमें इंडिया के 3 स्टेट लिए गए हैं, हरियाणा, केरला और बिहार, और इस बेस को हम इसको अभी के टाइम में इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे कि इसमें कौन सा आपको डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है और कौन सा अंडर डेवलप्ड यहाँ पे है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेट दिया है, फिर दिया है IMR, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 किसी एरिया में अगर बच्चों का जन्म होता है उसमें से 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर तक सरवाइव कर जाते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल भी आपको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और उनका डेथ हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। वो हमारा आता है IMR के अंदर में। मैं एक बार फिर से इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहाँ पे कि कोई ऐसा एरिया जहां पे 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, 1000 बच्चे में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सरवाइव नहीं कर पाए, वो डाटा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जो सरवाइव कर गए वो तो ठीक है, लेकिन जो सरवाइव नहीं कर पाए हैं उनका डाटा लिखा गया है। वैसे आपको लिखा गया है आपको लिटरेसी रेट, ये 17-18 के अकॉर्डिंग, ये 2020 के अकॉर्डिंग है, और ये 17-18 के अकॉर्डिंग यहाँ पे है कितने % लोग वहां के आपको लिटरेट हैं, जिनको लिखने और पढ़ने आता है। 2 वर्ड होता है, लिटरेट और एजुकेट, दोनों में अंतर होता है। लिटरेट का मतलब होता है कि जिनको आपको लिखने आ जाए और लिखा हुआ चीज अगर वो अच्छे से अगर वो पढ़ लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं लिटरेट बोलते हैं। एक होता है एजुकेट, लिखने पढ़ने के अलावा जो लिखा हुआ है उसको समझने, अगर किसी को अगर आता है कि क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ के अगर समझ सकते हैं, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एजुकेट। यानी आप लोग जो है वो लिटरेट भी हैं और एजुकेट भी है, क्योंकि आपको सोचने समझने का आपका आइडिया है, यहाँ पे आप अलग अलग एस्पेक्ट में आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे यहाँ फिलहाल दिया है बस आपको लिटरेसी रेट यहाँ पे, फिर दिया नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, यानी स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं 100 में से कितने आपको ऐसे लोग हैं या बच्चे हैं जो आपको स्कूल में जाकर उनका अटेंडेंस लग रहा है यहाँ पे, जो पढ़ाई के लिए आपको जा पा रहे हैं यहाँ पे। और लास्ट में दिया है पर कैपिटा इनकम यहाँ पे हमारा 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पे। अब देखिएगा पहला दिया हमारा है हरियाणा, पहला क्या दिया है हरियाणा। तो हरियाणा में जो IMR है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो 28 है, यानी 1000 बच्चों का जब आपको होता है जन्म होता है तो उसमें 28 ऐसे बच्चे हैं जिनका डेथ हो जा रहा है, जो मर जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। केरला का देखिएगा तो मात्र 6 है, केरला में कितना है, मात्र 6 है, यानी 1000 बच्चे में से मात्र 6 बच्चों का डेथ हो रहा है, बाकी सभी बच्चे आपको सरवाइव आपको कर जा रहे हैं यहाँ पे। बिहार में है आपको 27, यानी बिहार में अगर 1000 बच्चों का अगर होता है जन्म होता है तो उसमें से 27 बच्चे आपको डेथ कर जा रहे हैं और बाकी बच्चे आपको सर्वाइव कर जा रहे हैं। ओवरऑल देखिएगा इसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन किसका है, हरियाणा का है। सबसे बेस्ट कंडीशन किसका है, आपको केरला का है। और बिहार का भी वर्स्ट से बोलेंगे यहाँ पे, बिहार आपको बिल्कुल इसके पास में हरियाणा के, इसका भी वर्स्ट है, बेस्ट आपको है केरला का। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेसी में यहाँ पे। तो हरियाणा का जो आपको है आपको लिटरेसी रेट वो है 82, यानी आपको 82% यानी 100 में से ऐसे आपको बच्चे हैं 82, यानी 82 ऐसे बच्चे हैं जिनको आपको लिखने भी आता है और लिखा हुआ चीज आपको पढ़ने भी आता है, यानी आपको वहां के बच्चे आपको क्या है, लिटरेट है ना। केरला में 94, यानी केरला में आपको 100 ऐसे बच्चे हैं जिसमें से 94 ऐसे बच्चे होंगे 100 में से जिनको लिखने भी आता है और पढ़ने भी आता है, यानी उनका एजुकेशन लेवल टॉप पे यहाँ पे है। और बिहार में देखेंगे ओनली 62, यानी बिहार में आपको लिटरेसी रेट क्या है, बहुत हमारा कम यहाँ पे है, यानी बिहार एजुकेशन के मामले में इन दोनों से बहुत पीछे यहाँ पे है। टॉप में कौन आएगा, केरला, और सबसे आपको डाउन में कौन जाएगा, हमारा बिहार जाएगा यहाँ पे। नेट अटेंडेंस रेशियो हरियाणा का देखेंगे आपको 73 यहाँ पे है, यानी 100% में से 73 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनका अटेंडेंस स्कूल में हो रहा है और आपको अपना स्टडी कर रहे हैं। केरला में 94 यहाँ पे है, यानी 94 बच्चे स्कूल जा रहे हैं 100 में से, है ना। 6 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल आपको नहीं जा पा रहे, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बट 94 बच्चों को एजुकेशन आपको मिल पा रही है। और बिहार का देखेंगे मात्र 69, 69, है ना, यानी सबसे हाईएस्ट कौन है आपको नेट अटेंडेंस रेशियो में, केरला हाईएस्ट है 94, सबसे कम है हमारा तो बिहार हमारा यहाँ पे।
अब लास्ट में देखते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में देखेंगे आपको यहाँ पे, तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम एक साल में एक पर्सन का जो इनकम है वहां पे 3,25,759 है, सबसे हाई यहाँ पे है केरला के अंदर, ठीक है सॉरी हरियाणा के अंदर। केरला के अंदर कितना है 2,81,001, ये आपको हो गया हमारा केरला का हो गया। और फिर आते हैं बिहार पे, तो बिहार में कितना है तो 60,327, इसमें टॉप पे कौन आएगा तो हरियाणा, और लास्ट में कौन आएगा बिहार। अब क्या करें, अब वो बिहार के अंदर जब आपको लीडर ही ऐसे रहेंगे, जब नेता ही ऐसे रहेंगे तो बिहार का हाल यही ना होगा। जो लोग बैठे हैं पावर में बैठे हुए हैं उनको ये सब डाटा आपको दिखाना चाहिए यहाँ पे कि क्या डाटा बिहार का यहाँ पे है, शर्म आने चाहिए ऐसे आपको नेताओं को यहाँ पे। या हमारे बिहार हर चीज में आपको लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। खैर क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स यहाँ पे है बिहार के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे, और बस आपको बात होती है आपको तो बाकी एजुकेशन छोड़ के ये सब के बारे में बाकी जितने भी मुद्दे होंगे सब पे बात होगी, लेकिन एजुकेशन हो गया हमारा, IMR हो गया, लिटरेसी हो गया, आपको पर कैपिटा इनकम हो गया, इसके बारे में कोई बिहार में बात नहीं करता है। और अगर सही बोल देंगे तो आपको जेल हो जाएगा यहाँ पे। बिहार में दिक्कत यही है, सही बोलने पर आपको होता है जेल होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, तो बिहार के अंदर इतना कम है। अब ये डाटा के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, बिहार वालों का जो आपको है कंडीशन वो क्या है। केरला वाले ओवरऑल बेस्ट देखने को मिल रहा है, और हरियाणा भी आपको ओवरऑल देखने में ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आता है क्वेश्चन आता है, व्हाई इज केरला मच डेवलप्ड एज कंपेयर टू हरियाणा, यानी इतना इसमें क्या है कि आपको देखेंगे एक जगह पे ज्यादा होगा पर कैपिटा इनकम में आपको जो आपको हरियाणा है वो केरला से आपको ज्यादा है। यानी अगर हम सिर्फ अगर पर कैपिटल इनकम के बेस पर अगर देखें तो केरला इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा इज मोर डेवलप्ड देन केरला एंड बिहार, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन वही बात फिर आपको बस इनकम के जरिए पूरा डेवलपमेंट को देखना आपको ये गलत है, हमको ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है कि सब में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए क्वेश्चन दिया है व्हाई इज केरला मच डेवलप्ड एज कंपेयर टू हरियाणा इवन हैविंग लेस PCI, यानी केरला का PCI कम है हरियाणा से, लेकिन तब भी आपको केरला हरियाणा से वेल डेवलप कैसे है, बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे IMR में मात्र 6 बच्चे आपको वहां पे ऐसे जो डेथ होता है, बाकी सभी बच्चे आपको सर्वाइव कर जा रहे हैं, बट जो हरियाणा है आपको उसका क्या है 28 है, यानी वहां पे हेल्थ फैसिलिटी केरला से बहुत आपको लो है यहाँ पे। इसीलिए पहला दे दिया हेल्थ फैसिलिटी, सेकंड दिया बेटर एजुकेशन विद मैक्सिमम रेट ऑफ लिटरेसी। आप इसमें बात करेंगे तो 94 कहा गया है, और ये आपको बात आपको 82 ईयर्स यहाँ पे है ना, यानी आपको लिटरेसी आपको केरला हरियाणा से हाई है। हैव अ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और वहां पे PDS सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, यानी अनाज आपको सबको टाइम में मिलता है यहाँ पे है ना। यानी ये आपको एग्जांपल आपको इसके आपका आंसर हो जाएगा विथ एग्जांपल कि कैसे आपको PCI कम होने के बावजूद भी आपको जो केरला है वो हरियाणा से क्या है वेल डेवलप है, यहाँ पे कैसे आपको डेवलप है इसका आपको ये आंसर हो गया। आई होप ये मैप ये जो आपको दिया हुआ है आपको ये डाटा आपको समझ में आ गई होगी। ये डाटा आपको जो न्यू NCERT है उसके अकॉर्डिंग है। आप लोग को बुक में अगर अलग दिया होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, इस डाटा को आप लोग क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। एग्जाम में अगर डाटा बेस अगर क्वेश्चन अगर आता भी अगर है तो आप लोग इसी डाटा का यूज कीजिएगा, क्योंकि ये अभी के अकॉर्डिंग आपको डाटा यहाँ पे है, जो NCERT ने आपको जो आपको लेटेस्ट जो दिया डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज देता कौन है, देता है गवर्नमेंट है ना। पब्लिक फैसिलिटी मतलब जो सबके लिए है, जैसे अगर आपके एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट अगर है, लाइक अगर आपको एग्जांपल लेते हैं रेलवे का, तो रेलवे में सब जा सकते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए मिलता है। वैसे ही आपके एरिया में मिलता होगा, राशन मिलता होगा, चावल गेहूं मिलता होगा यहाँ पे है ना, तो वो सबके लिए है। जो आपको गरीब लोग यहाँ पे है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटीज मिलती है उनको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं यहाँ पे। पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज मिलती है, जो सर्विसेज मिलती है उनको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सब आपको हमारा किसका अंडर में आता है, पब्लिक फैसिलिटीज के हमारे अंडर में आपको आते हैं यहाँ पे है
ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, जिस एरिया से आप लोग बिलोंग करते होंगे, अगर आपका एरिया में कोई चेयरमैन है या फिर मेयर है ना, तो देखते होंगे कि शहर में जितनी भी गंदगी दिन भर में होती है, शाम के समय में क्या होता है, जो आपको होता है नगर परिषद या फिर नगर निगम, उसका काम होता है सभी कचरों को आपको शहर से क्या करना, खाली कराना है। यहाँ पे ये चीज आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे वो भी पब्लिक फैसिलिटी का ही हमारा हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी नगर परिषद के द्वारा या नगर निगम के द्वारा किसी एरिया में अगर आपको लगाया जाता है, अगर आपको पब्लिक टॉयलेट लगा दिया गया या फिर आपको वाटर स्टॉल लगा दिया गया पानी के लिए, वहां पे उस पानी का यूज सब कोई कर सकता है। जो टॉयलेट लगा है उसका भी यूज आपको सब कोई कर सकता है यहाँ पे। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सिस्टम आपको इंस्टॉल किए गए हैं वो सबके लिए होते हैं, उसी को हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है बीएमआई। अब देखिएगा, बीएमआई को हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब किसी देश के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट, यानी आपको जो हेल्थ का डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं बीएमआई को, आप यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। और बीएमआई को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो वेट है उसको अपने हाइट जो मीटर में होगा उससे अगर डिवाइड कर दीजिएगा, जो डाटा आएगा वो आपका बीएमआई होगा। अगर डाटा 18.5 से अगर कम आता है, 18.5 से अगर डाटा कम आता है, यानी आप लोग अंडर नॉरिश्ड हो चुके हैं, यानी कुपोषण के शिकार हो चुके हैं यहाँ पे। अगर वही डाटा 18.5 से 25 के बीच में अगर आता है डिवाइड करने के बाद, यानी आपका बॉडी का जो कंडीशन है वो क्या है, नॉर्मल है यहाँ पे। अगर 25 से अगर ज्यादा अगर आ गया तो आप समझिएगा आप लोग शिकार हो गए हैं ओवरवेट का, यानी मोटापे का आप लोग शिकार यहाँ पे हो गए हैं। ये डाटा आपको बताता है कि आपका बॉडी का कंडीशन क्या है, और इसको निकालना भी अगर होगा तो आप लोग के फोन के कैलकुलेटर में एक आपको ऑप्शन दिया होगा बीएमआई का, कभी जाकर उसमें आप लोग देखिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, आप लोग अपने वेट को अपने हाइट से डिवाइड करके देखिएगा वहां पे, और डिवाइड करने के बाद देखिएगा अगर 18.5 से अगर कम आता है तो आप लोग अंडर नॉरिश्ड है, 18.5 से 25 के बीच में आता है यानी आप लोग नॉर्मल है, और 25 से अगर ज्यादा अगर हो गया तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वो ओवरवेट बोलेंगे, यानी आप लोग के अंदर मोटापा हो चुका है यहाँ पे, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं वो बीएमआई निकालते हैं यहाँ पे, वेट को मीटर से डिवाइड करके जो आपका हाइट होगा उससे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको हम बोलते हैं HDR, या फिर कहीं कहीं इसी को दिया जाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोनों आपको दिया रहेगा। ये जो HDR है इसको आपको पब्लिश कौन करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। इसके थ्रू आपको एवरी ईयर आपको हर कंट्री का निकलता है, आपको HDR निकलता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी इंसान का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पे कितना हद तक हुआ है किसी कंट्री का, यहाँ पे है ना, निकालते यहाँ पे है। जहां पे आपको यहाँ पर दिया भी है बुक में डाटा आपको यहाँ पे कि इंडिया का जो HDI है, टोटल कंट्री 195 है, और 195 को देश में इंडिया का जो रैंक है वो रैंक कितना है, तो 130, यानी 130 रैंक हमारा इंडिया आता है। सोचिए इंडिया वालों का HDI क्या है, ह्यूमन का डेवलपमेंट किस रेशियो से है, कि हम लोग 195 को देश में 130वां स्थान पे आते हैं। और उसी में देखिएगा श्रीलंका जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है ना, वहां का जो दिया हुआ है 89 दिया हुआ है, यानी इंडिया से बहुत आगे है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में श्रीलंका इंडिया से बहुत आगे है, उसका 89 यहाँ पे है। और नंबर 1 की बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो नंबर 1 में आपको आता है स्कैंडिनेवियन कंट्री आता है, जो आपको यूरोप के आपको ऊपर में आपको है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे हो गया, यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे है ना लग्जमबर्ग हो गया, है ना। तो वो सब कंट्री आपको आते हैं टॉप में आते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 में आते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा गरीबी है भी नहीं, और वहां पे इनकम का लेवल बहुत हाई है, ऊपर से गवर्नमेंट आपको बहुत सारा देता है, फैसिलिटी आपको देता भी है, क्योंकि वहां पे बस आपको गवर्नमेंट आपको मुद्दों के बारे में बात करता है, डेवलपमेंट के बारे में बात करता है ना। जो बाकी जो आपको है कहानी, किस्सा कहानी है, उस पर गवर्नमेंट का फोकस नहीं होता, मेनली होता है आपको डेवलपमेंट पे बस। यहाँ पे हमारे देश में कोई बोलने जाएंगे जेल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट दिया हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में लोग जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्योग्राफी का जो आपको चैप्टर 1 था यहाँ पे, उसमें आप लोगों ने इसके बारे में देखा है कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे जो फ्यूचर में आने वाला जो जनरेशन है, जो उसके नीड्स है वो भी नीड्स उनके पूरे हो। और डेवलपमेंट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं, अपने इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए अगर हम डेवलपमेंट करते अगर हैं,
सस्टेनेबल मैनर में, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट मींस डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद फ्यूचर नीड्स। यानी डेवलपमेंट ऐसे करना है ताकि फ्यूचर के जो आए जनरेशन उनको भी मिल जाए। जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल हमारे अर्थ से कंप्लीटली आपको खत्म होने वाला यहाँ पे है। इसीलिए हमको क्या है कि हम अभी के टाइम में जितना कम से कम हो सके उतना यूज करें, जितना हमारे नीड्स है बस उतना ही यूज करें। डेवलपमेंट के नाम पे हम उसको इतना ज्यादा यूज ना कर लें कि जो पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है आपको 50 इयर्स के बाद, वो 20 इयर्स में हमारा आपको खत्म यहाँ पे हो जाए। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट भी हो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ना ही इन्वायरमेंट को और ना ही जो आने वाला जनरेशन है उसको। ये चैप्टर का यहाँ पे आपको होता है कंप्लीट, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट यहाँ पे। और मैंने इसमें सभी आपको नोट्स के फॉर्म में पूरा आपको लिखा भी हुआ है। अगर आपको फिर भी अगर इतना आपको एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आके आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अगर अच्छी लगती है आप अगर है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरे अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। जो आने वाले जो चैप्टर है उसका भी आपको जानकारी मिले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले यहाँ पे। तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए, पढ़िए इसको, इसका नोट्स बनाइए इसका अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।